एवरीवन, वेलकम टू अनदर सीरीज ऑफ डेली PYQs। सो ये है हमारे आज का क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में देखें, हमको बोल रहे हैं व्हाट इज़ द मास ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। अब इस रिएक्शन के अंदर एक प्रेसिपिटेट बन रहा है, उसका मास हमको बताना है। ठीक है, बता देंगे। ये हमें पूछा है क्वेश्चन मार्क। अब when 50 ml of 16.9% solution of AgNO3 is mixed with 50 ml of 5.8% solution of NaCl। दो सॉल्यूशन हमें दिया है, एक दिया है AgNO3 का, ठीक है, AgNO3 दे दिया, और दूसरा हमें दिया है NaCl का। दोनों 50 ml है और परसेंटेज हमें गिवन है। पहले तो देखो, हमें इसकी रिएक्शन पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। हमने AgNO3 लिया, NaCl लिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल, जो हमने क्लास 10th में भी पढ़ी है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? AgCl और NaNO3। ठीक है, इसके बाद तो अब देखो, हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज भी गिवन है। अब इन परसेंटेजेस का मतलब क्या है? देखो, अगर 16.9% सॉल्यूशन दे रखा है, दैट मीन्स इफ़ 100 ml सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है, तो मास जो होगा AgNO3 का, दैट विल बी 16.9 ग्राम्स। ठीक है, अब 100 ml में 16.9 ग्राम है, तो 50 ml में कितना होगा? 50 ml में मास ऑफ AgNO3 विल बिकम 16.9 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 8.45 ग्राम्स। ठीक है, इसी तरीके से देखो, 5.8% NaCl सॉल्यूशन मिला है। दैट मीन्स अगर हम ये मान लें, इफ़ 100 ml सॉल्यूशन ले लें हम लोग, मास ऑफ NaCl उस केस में हो जाएगा कितना? दैट विल बी 5.8 ग्राम्स। अब मेरे पास क्योंकि 50 ml सॉल्यूशन है, 50 ml सॉल्यूशन में कितना मास रहेगा? वो मास हो जाएगा NaCl का डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 5.8 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 2.9 ग्राम्स। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखो, अब हमारे पास मास आ गया, NaCl का मास मुझे मिल गया जो रिएक्शन कर रहा है, AgNO3 का मास मुझे मिल गया जो रिएक्शन कर रहा है। मोल्स कैलकुलेट कर सकती हूँ मैं, और मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने कहा लेट्स से AgNO3 के मोल्स निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास इज 8.45, मोलर मास विल बी, हमारे पास मोलर मास के लिए देखो, Ag का मास गिवन है 107.8, N का मास हमारे पास है कितना? 14, 3 ऑक्सीजन मतलब 16 इंटू 3। ठीक है, ये सब हम ऐड करेंगे तो मास आएगा 169.5। ठीक है, कैलकुलेट करा, मोल्स आ गए 0.049। ओके, नेक्स्ट है, इसी तरीके से मोल्स निकाल लेते हैं किसके? NaCl के। अब देखो, NaCl के मोल्स निकालेंगे तो हमारे पास गिवन मास है कितना? 2.9 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास है हमारे पास कितना? देखो, NaCl है 23, Cl है 35.5, दोनों का सम किया 58.5, मोल्स आ गए, ये भी 0.049। ठीक है, अब देखो, मोल्स मेरे पास निकल करके आ गए। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इस क्वेश्चन को समझें तो हमारे पास देखो, इसके भी मोल्स हैं और इसके भी मोल्स हैं, और कॉन्सिक्यूटिवली दोनों के मोल्स कितने हैं? 0.049। मुझे एक चीज़ जो मुझे रिएक्शन देख करके समझ आ रही है वो ये है कि अगर AgNO3 का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ NaCl के साथ, तो हमें प्रोडक्ट जो AgCl मिल रहा है दैट इज़ ऑल्सो 1 मोल। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा मेरे को वो कितना मिलेगा? देखो, अगर 1 मोल रिएक्ट करता तो 1 मोल AgCl मिलता, बट अब क्योंकि मेरे पास 0.49 और 0.49 मोल्स रिएक्ट कर रहा है, तो ये भी कितना बनेगा? 0.49। ठीक है,
तो यहाँ से मुझे एक चीज़ जो समझ आई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म्ड विल ऑल्सो बी 0.049। ओके, तो देखो अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल करके आ गए AgCl के। अब AgCl क्यों बोला, देखो क्योंकि प्रेसिपिटेट AgCl ही हो रहा होगा, NaNO3 सॉल्यूबल फॉर्म में जनरेट होता है। AgCl के मोल्स हो गए 0.049, बट क्योंकि हमसे मास पूछा है तो हम मास कैसे निकालेंगे, मुझे निकालना है गिवन मास ऑफ AgCl, दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl मल्टीप्लाई बाय इट्स मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स हो गए 0.049, मोलर मास विल बी, अब देखो मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। मोलर मास के लिए Ag हमें दे रखा है 107.8, Cl भी हमें दे रखा है 35.5। सो मोलर मास हो जाएगा 143.5, मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया हमारे पास। सो ये आएगा लगभग 7 पॉइंट समथिंग, और क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पॉइंट में आंसर ही नहीं है तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी, सो इट विल बी अराउंड 7 ग्राम्स। आई होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। बाकी और वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।